में बैठे होंगे, ऋषि मुनियों के माध्यम से सुना है, भगवताचार्यों के माध्यम से सुना है, वो द्रौपदी थी जिसकी लाज उन कन्हैया ने तभी बचाई थी जब उनके आगे रोई थी। परिवार को निहारती रही, परिवार को देखती रही, देवरा जेठा को देखती रही, बड़ों को देखती रही, किसी ने उसकी लाज बचाने का यदि उठ करके उन्होंने किसी ने ये प्रयास नहीं किया, एक शब्द भी दूसरा शब्द नहीं बोला कि तुम ये क्या कर रहे हो। जब छोड़ दिया उसने सामने कि जब मेरे लिए संसार में जीने से क्या फायदा, हे कन्हैया तुम जहां कहीं भी शरीर में हो, जिस रूप में हो, मेरी पुकार सुन लो, या तो मेरे तन से इस प्राण को निकाल लो या मेरी आकर के लाज बचा दो। और यही होता है वास्तविकता। ये कहानियां एक की नहीं है, एक द्रौपदी नहीं, तमाम द्रौपदी देखी, तमाम हमारे भाई बैठे हैं, इनके अंदर जो आत्मा बैठी है वो द्रौपदी की ही आत्मा है। तो शरीर से क्या लेना देना, नर और नारी का शरीर हो सकता है। प्यारी दुलारी साथ संगत अभी मरहाल चली, कहा गया कि मेरी नावी में निकल पड़ी। प्यारी दुलारी साथ संगत मैं बिल्कुल सच्ची बात बताता हूँ, जिस वक्त नारायण साकार रही का सत्य का साथ बिलसी में चल रहा था, तहसील गेट के सामने ग्रीन हाउस, उसमें प्रवास था। हमारी बधाइयों की बहनों को स्वयं ब्रह्म के आदेश से रोका गया था। वहां 3 महीनों को रोका गया। इनको सुंदरता जी थी, प्रेमवती बहन जी थी, पुष्पा थी, इनको अलग से प्रभु ने व्यवस्था कराई थी कि ये यहीं रहेंगे। और जिस कमरे में प्रभु को ठहराया गया था उसमें मात्र 1 दिन पहले प्लास्टर हुआ था और जाड़े का मौसम था। अब आप जान लो किसी के मकान में हाल प्लास्टर हो, क्या स्थिति होगी मकान की। उसमें हीटर चलाए गए, कोयला गर्म रखा गया जलता हुआ, लेकिन उन ब्रह्म को क्या लेना देना, वो तो स्वयं ब्रह्म है, अपने आप अग्नि उत्पन्न कर लेते हैं, अपने आप बारिश भी कर देते हैं। जब पूछा उसी दिन जिस दिन आने को थे, लोकेशन ली गई, हमसे पूछा कि भाई क्या मामला है, कैसा प्रवास है। मैंने कि प्रभु जिस कमरे में आपकी व्यवस्था की जा रही है उसमें कल ही प्लास्टर होगा। बोले एक बात बताओ, तुम ठहर लोगे? लेकिन प्रभु जाड़े का मौसम हम कैसे कहते? बोले जब तुम नहीं ठहर सकते तो हमें क्यों ठहरा रहे हो उसमें? मैंने उन लोगों से मना किया कि दूसरे कमरे में व्यवस्था कर दो। दूसरे कमरे में व्यवस्था की गई लेकिन ठीक नहीं थी। प्रभु आए, प्रभु ने रुकवा दिया सबको, स्वयं कमरे का निरीक्षण किया, देखा, बोले इसी में ठहरा, उसी में सही है जिसमें कल प्लास्टर है, कोई बात नहीं। सर्दी का मौसम था, हम लोग रुकते थे पास में, प्रवास के अंदर ही रहते थे। एक दिन की मतलब जैसे सत्य का साथ का समापन होता था वैसे ही इन देवियों का काम क्या था, प्रभु के जैसे पहुंचे और ये भाग करके अपने प्रवास पे पहुंचे, पहुंचने के बाद तुरंत अलाव जला दी। जब तक प्रभु घंटे 2 घंटे में नीचे को आते थे तब तक वो जल करके सही से धुआं रहित हो जाता, धुआं नहीं होता, बैठ जाते थे आके। एक दिन शाम को 7:30 बजे बैठ गए आकर के, मैं रुका हुआ था वहां पे, कोहरा भी हल्का हल्का झड़ गया था। बोले यार नीचे भले ही तपन हो रही है, ऊपर तो सर्दी तगड़ी हो रही है। बैठ गए। वो लीलाधर है, आप लोगों से यही निवेदन है, अपने मन का भ्रम निकाल दो। वो अभी आप होते हुए तो जो सोचते होंगे यार 131 वहां हाथ रस्म मर गए, उनकी इबादत क्यों नहीं किया? वो लीलाधर है, वो जो चाहे आप पलट सकते हैं, वो चाहे तो पलट झपक सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। उन्होंने हमसे कहा कि ये सर्दी का मौसम है, यहाँ तालाब से बैठे हो यार, और आते बड़ी अच्छी तरीके से आए थे। 2 जनी बैठी थी, माता जी आई नहीं थी, मैं बैठा हुआ था अकेला। आप बड़ी बिल्कुल फिट फाट थे कथे, और आते ही आकर के एकदम नाक पूछ लेते, एकदम ऐसे करने के लिए जब कितना जुकाम है। हमसे बोले जल्दी जाओ, मेरे कमरे में 2 रुमाल रखे हैं, उन रुमालों को ले आओ। मैं गया, मुझे एक मिला, दूसरा नहीं मिला।
अब मैं ढूंढता रहा, दूसरे बंदे को भेजा कि वो रुमाल ढूंढ रहे हैं, हो सकता है ये उनको मिलेगी। ये भी उन्हें पता था। लौट के आए, बोले जल्दी से मेरे सिर पे बांध दो जिससे कि जो ओस नहीं पड़ेगी। मैं यहाँ बैठ लिया। मैंने दोनों उस अकेले रुमाल को दोनों छोरों से ऐसे करके बांधा, दोनों खुजरे उनके इधर उधर रह गए और तुरंत वो लड़की आई जिसका जिक्र किया जाता है, रूबी। उसने फोटो खींचा प्रभु का, और उस वक्त जब फोटो खींचा, फोटो में स्पष्ट दिख रहा था जो खुजरे थे वो दोनों नाग थे, चेहरे पूरे स्पष्ट। उनके सामने क्या नाग और नागिन बनेंगे हमारा, तो वो स्वयं इच्छाधारी है किस वक्त कहाँ किसको प्रकट कर ले और किस वक्त किसको समाप्त कर ले। वो परमात्मा है, उनके बारे में तमाम मेरी चर्चाएं चलती। बहुत से तो बहन भाई हैं, आपस में चर्चा घर पे करते हैं ना करते हैं। किसी के घर पे विरोधाभास भी होता है, किसी किसी घर पे बहन तो आरती कर रही है, वो देखे तो अपनी पेले पड़े, बोले तो मैं तुझे पूजा पाठ में मुझे वहां जाना है कि जहाँ जाना। अरे भैया 2 मिनट का समय निकाल लो, हो सकता है उसी आरती से तुम्हारे जीवन का कल्याण हो जाए। कर ना सकते हो तो सुन तो सकते ही।